जेएनजी के आक्रोश के बाद पीएम मोदी की खुली बोलती। देश भर में छात्रों ने किया प्रदर्शन तो मोदी को देना पड़ा जवाब। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कुछ भी नहीं बोले। अब क्या करेगा जेएनजी, यह देखने वाली बात होगी। दरअसल चीफ जस्टिस के कॉकरेज वाले बयान से शुरू हुआ एक आंदोलन आज पूरे देश में व्यापक रूप ले चुका है और बीजेपी के साथ साथ गोदी मीडिया के लिए सर का दर्द बन चुका है। पूरे देश का युवा पुरजोर तरीके से भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहा है और 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद के लिए मार्च निकाला गया। उस मार्च में एक ऐसी तस्वीरें आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने जमकर छात्र और छात्राओं पर लाठीचार्ज किया। यहाँ तक कि आरोप यह है कि लाठी में कीले लगाकर छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद कई छात्र छात्राएं घायल हुई हैं, जबकि एक बच्ची की जान भी चली गई है। बताते चले कि इसके बाद जब यह आक्रोश पुलिस की लाठियों चार्ज हुआ और लोगों ने इसकी जमकर निंदा की, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने छात्रों के समर्थन में उतर कर आ गए और संसद भवन में ही मोर्चा खोल दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने जबरन उठाकर उनको गिरफ्तार करना पड़ा। आपको बताते चले कि कल बीजेपी नेता जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री ने सोनम वांगचुक के 26 दिन का अनशन तोड़वा दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। क्या थी वह प्रतिक्रिया, पहले ये सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आपने सुना, फिर भी इस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई, न तो की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर अब आगे क्या, आंदोलन किस ओर मुख करेगा, क्या मोड़ लेगा।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से शुरू हुआ था यह आंदोलन। छात्रों ने लाठियां खाई, एक बच्ची ने जान गंवा दी, हजारों छात्र घायल हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला? जस का तस। अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि सवाल तो आज भी यही बना हुआ है कि आंदोलन आखिर किस ओर मुंह लेगा। लेकिन वहीं पर सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। फिलहाल आगे क्या होगा यह भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी वॉइस न्यूज।